नमस्कार। सूर्य ज्ञान एकेडमी प्रकाश की ओर पहला कदम में आप सभी का मैं अनुराधा चौधरी स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे नंबर 29 के बारे में। अब तक हम नंबर 2 के बारे में जान रहे थे। नंबर 2 में नंबर 2, 11, 20 और 29 ये नंबर रूल करते हैं। तो आज 2 नंबर का यह हमारा आखिरी वीडियो है जो है नंबर 29। अब नंबर 29 जो है इसमें 2 अंक आते हैं, एक है 2 और दूसरा है 9। पहले हम इन दोनों नंबर की ऊर्जाओं को समझ लेते हैं। नंबर 2 हम न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा को कहते हैं और नंबर 9 जो होता है मंगल का प्रतीक है। अब नंबर 2 चंद्रमा जो है बहुत ही शांति प्रिय जो प्लैनेट है और मंगल उतना ही क्रोधी आग वाला प्लैनेट है, ऊर्जावान प्लैनेट है। अब जब ये 2 नंबर आपस में मिल जाते हैं तो ये अद्भुत संयोग हो जाता है। किसी भी काम को पूरा करने की क्षमता इनमें अपने आप आ जाती है। नंबर 2 चंद्रमा को हम पानी भी कहते हैं और मंगल देव को हम अग्नि भी कहते हैं। अब यदि कहीं बहुत बड़ी आग लगी जाए तो उसे पानी ही बुझाकर शांत कर सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर आगे कुछ करने की आग ही ना हो, ऊर्जा ही ना हो, तो ऐसा जीवन भी बेकार होता है। ये है नंबर 29। दोनों भी नंबर इसमें बहुत खास है। यदि आप में ऊर्जा है, उत्साह है और उतना ही संवेदनशील मन भी है, शांति भी है, तो शांति पूर्ण ढंग से आप किसी भी काम को पूरी श्रद्धा, लगन और ऊर्जा के साथ पूरा कर सकते हो। इंट्यूशन तो आती है। नंबर 11 तो आपके पास है ही। अब हम इसे और भी कहते हैं नंबर 2 चंद्रमा, अर्थात इसे माता भी कहा जाता है और नंबर 9 को हम छोटा भाई भी कहते हैं। देखो, माता बड़ी ही केयरिंग होती है, प्रेम से अपने बच्चों का लालन पालन करती है और हमारे यहाँ पे हमारा छोटा भाई जो है सबसे, वो बड़ा ही नटखट होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, लेकिन फिर भी माता बिना क्रोध किए उसे अच्छे संस्कार देती है और उसका जीवन संवारती है। थोड़ा सा आगे चलकर यदि कहा जाए तो नंबर 2 रानी और नंबर 9 राज्य का सेनापति। राज्य की जो रानी है वो राजमाता बनकर अपनी प्रजा पर पुत्रवत प्रेम करती है और प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और वहीं नंबर 9 सेनापति बनकर अपने राज्य की कड़ी सुरक्षा करते हैं और अपने राज्य की कड़ी सुरक्षा करते हुए राज्य पर आने वाले संकट हो या मुसीबतें हैं उनका डट कर सामना करते हैं। ये जो दोनों नंबर है ना, ये बहुत ही अद्भुत है। अगर इसे अध्यात्म के इसमें हम अगर जानना चाहें तो मैं कहूँगी कि ये देखिए, ऐसा तो कोई ये नहीं है कि भाई इन नंबरों की मैं ये नंबर जो है आपको समझने के लिए अध्यात्म के साथ या किसी छोटी छोटी कहानियों के साथ इन्हें जोड़ती हूँ ताकि आपको इन नंबर की जो असली ताकत है वो समझे, आपके मन को वो चीज भा जाए, आपको समझ में आ जाए कि आपका नंबर क्या है। तो नंबर 2 को यदि हम माता पार्वती कह सकते हैं। माता पार्वती बड़ी ही शांति प्रिय है, शांति से पूरी चीज़ों को समझती है। और नंबर 9 जो है रुद्र अवतारधारी भगवान शिव, शिव और शक्ति का मिलन है ये नंबर 29। तो यदि आपका भी जन्म नंबर 29 का है तो आप बहुत लकी हो। हाँ, ये बात और है कि कई बार कहा जाता है कि नंबर 29 जिन जातकों का होता है ना, उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं रहती है। यूँ तो समस्याएं हर नंबर के वैवाहिक जीवन में रहती है,
लेकिन नंबर 29 के जीवन में स्ट्रगल वैवाहिक जीवन में थोड़ी अधिक होती है। इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, अपने पार्टनर से बातें कीजिए, अपने पार्टनर को समझिए, आपका पार्टनर क्या चाहता है वो समझकर और एक दूसरे की सोच मिलाकर चलिए। और दूसरा बताऊं, दूसरा सबसे आसान तरीका है, आप अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में झोंक दीजिए। यदि आप पूरी तरह से अपने काम में लगे रहेंगे ना, तो वैवाहिक जीवन आपका यूं ही बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। तो यदि आपको ये कहानी या ये जानकारी नंबर 29 की वीडियो के बारे में यदि यह जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका कोई दोस्त है 29 नंबर का या आपका कोई रिश्तेदार है तो यह वीडियो उस तक ज़रूर भेजिए। और हाँ, कमेंट में एक छोटा सा आपका कमेंट डालना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।